बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख 31 मार्च 2025, समय हो गया है 08:45 PM। तो मेरी तो वैसे भी रिश्तेदारी में चली रही है काफ़ी दिन से, ठीक है। तो मैंने कह दिया मायरा खान को, मैंने कहा मायरा खान अगर आज रात पैसे नहीं मिले ना तो बंदे उठाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो कहा मैंने CRP को फ़ोन कर दिया। मैं कहा CRP जी याद हो पर्ची? कह रहे हैं हाँ। मैं कहा रिकवरी कर लेना जरा, CRP वाले उठा लेते। कैसे बेटा कैसे? यार एक बात बताओ, जब बात रिश्तेदारी में चल रही है तो ठीक है, आप गए हो तो ले आओ। आप इसके लिए यार दहेज कहाँ से ले रहा हूँ? ज़रा शहण हो रहा है। और मुकेश जो है हाकिम को सपोर्ट कर रहा है। अजीब पागल आदमी है। मेरे नाम से पैसा क्यों उठा रहा है? मेरे नाम से पैसा क्यों उठा रहा है? देखो पैसे का असली खेल जुबान का होता है, कागज़ का नहीं होता। जिसने जुबान पे ही पैसा दे दिया और ले दिया वही असली खेल है, वही असली खेल है। वरना तो छोड़ना यार, ये क्या क्या अदालत और क्या पुलिस। भाई तूने कहा यार हितेश ऐसा आज मुझे 1000 करोड़ चाहिए, ले ले वहाँ से, दे दूंगा 3 महीने में, दे दिया। मैं 3 महीने के बजाय हो सका 3 साल बाद फ़ोन करूँ। और अगर उस समय तूने ये कह दिया मैंने तो नहीं लिए पैसे, फिर तू गायब है बेटा, फिर तू गायब है। इतनी ईमानदारी चलती है यहाँ तो। ये हालात हैं, ये हालात हैं इसके। मैंने बुलवा लिया अपना साला, उठा करके CRP ने तिहाड़ में बंद कर दिया। जा ले ले, नाम तो नहीं दे रहे। पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? यही खेल राजनाथ सिंह ने खेला। राजनाथ सिंह ने कई लोगों को पैसे दे दिए, ये डिफेंस मिनिस्टर ने मेरे नाम पे। और अमान अमान हाँ हाँ, और अमान के थ्रू जो है क्या कहते हैं, मैंने पैसा दे दिया। मैं कहा अच्छा ले लूँगा मैं, लिस्ट दे। कह रहा लिस्ट नहीं है। तो मैंने कहा फिर पैसा नहीं है। मैंने बंदा मैं उठा लूँगा बेटा, फिर पैसा मेरे नाम पे उठा हुआ, चाय पीजिए। ये असली खेल, ये आज से खेल रहे हैं। मेरी सास करीबन अभी पिछले 1 महीने से मेरे से पैसे मांग रही है। भाई ये पैसे का खेल है ना, नहीं दे रहा ना। पिछला पैसा कहाँ है? पिछला पैसा कहाँ है? माना मैं पैसे वाला हूँ, नाली में फेंक दूँ क्या? नाली में फेंक दूँ? अब देखो इनके चिढ़ कैसे लगे। मैंने मायरा खान से बात करी और लड़की टैलेंटेड है। मैंने कहा मायरा खान मेरा तो खेल कुछ और है। मैंने कहा मेरा काम ही संभाल ले। अब काम संभालने के लिए PSC तो बोलूँगा। कह रही क्या काम है? मैं कहा अमान का नाम सुना है? कह रही हाँ सुना। मैंने एक बार अमान में मेरे बारे में पता करना। कह रहे आप अमान को जानते हो? आप पूछो तो उसे, उन्होंने पता कर लिया। कह रही अच्छा मैं देख लेता हूँ। कह रहे मुसलमान ही है, इसकी ये कैसे रखेगा? ये हिंदू बन, अब हिंदू बन गए, अब हिंदू बन गए सब, अब हिंदू बन गए मायरा खान को देख के। अब सब हिंदू बन गए हैं भारत में। मोदी हिंदू बन गया, कह रहा मायरा खान इसकी PS कैसे है? सब हिंदू बन गए। और पैसा लेते क्यों? अमान का पैसा मस्जिद में लिखा जाता है उर्दू और हिंदी में, ये अमान की खासियत है। हालांकि अब तो अमान का पैसा आप किसी भी श्राइन से भी ओथ तो होती है उसमें। तो मुसलमानों को मस्जिद से ओथ दिलवाई जाती है कुरान की, आपका मंदिरों से अगर पैसा है तो श्री रामचरितमानस की ओथ होती है, क्रिश्चियन है तो बाइबल की ओथ होती है, नहीं तो वो धर्म परिवर्तन करके फिर अपने धर्म में ले जाते हैं बंदे को, पैसा दे। तो इतनी इन्होंने जो है ना क्या कहते हैं लूट मचा रखी। यही खेल अमिताभ बच्चन का, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब असली देखोगे ना फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, ये चल रहा है। तब मैंने कहा देखो फिल्म इंडस्ट्री की बात करो तो मेरी वीडियो पढ़ लेना, मैं आ गया फिल्म इंडस्ट्री में। अब बता क्या करेगा? धमकी मारने की। देख मारना मुरना बात की बात है, अपने पैसा दे। अब फिल्म इंडस्ट्री में बैठ गए, सर अभी सेट पे हैं, हीरो साहब अभी सेट पे, अमिताभ बच्चन जी भी सेट पे हैं, पैसा भी आज नहीं मिलेगा। अब इनको पता लग गया हितेश आ रहा है, और हितेश आते ही करेगा कुछ नहीं और कूटेगा बहुत। अब मैं वीडियो में बोल दूँ, बात सुन लो। ये तू चाहे ऐश्वर्या राय चाहे कोई हो, मॉरिशस की तेरी प्रॉपर्टी पे लोन मैंने दिलवाया है। अगर ऐश्वर्या राय पैसा नहीं पहुंचा, ये फिल्मी सीन नहीं है, ये सोच ले। हक्कानी नेटवर्क में
नाम आपका कितनी बड़ा हो मरियम नवाज, पैसा आ जाना चाहिए। ठीक है, 2000 करोड़ 10,000 करोड़, और भाई साहब यहाँ तो 1000 ट्रिलियन ले दे रहे हैं पैसा, बिल्कुल दे रहे हैं। सीधी बात जानते हैं, जब हितेश बात करते हो तो इनको मिर्च लगती है, ये तो नौकरी है। अब ईविक्स कंपनी कोई मामूली कंपनी तो है नहीं यार, ब्लैक एंड वाइट के बाद से ईविक्स काम कर रही है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, कोई मामूली कंपनी नहीं है ईविक्स। कहीं आप सोचो कि कोई ऐसी उठाईगिरी कंपनी है। पहले के टाइम में और आज के टाइम में भी शायद ही अब भी ऐसी कोई पिक्चर बनती है जो ईविक्स में नहीं है, शायद ये कह रहा हूँ मैं। भले प्रोडक्शन हाउस को सा भी हो, ईविक्स का पैसा लगा होता है। ये बात बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अब मैंने जब माहिरा जी से बात करी तो माहिरा जी को शायद ज़्यादा मेरी प्रोफाइल पता नहीं थी। ये है मेरी असली प्रोफाइल, मौजूदा प्रोफाइल ये है मेरी। देखो आईबी में तो हैं हम, ईमानदारी की वजह से है ना, भारत सरकार की नौकरी ईमानदारी की वजह से है ना, पर इसमें सैलरी नहीं होती आईबी में। आप मेहनत करोगे मिल जाएगी, रिवॉर्ड्स होते हैं। अब मैंने नौकरी जो है ईविक्स में पकड़ ली। विजिलेंस में कोई क्या कहता है सैलरी मिलती है, किसने कह दिया आपको? ईमानदारी से काम करते रहो, कोई रिपोर्ट आती है आप भेज दो तो उसका रिवॉर्ड मिलता है, कमीशन मिलता है, और अच्छा कमीशन मिलता है। मैंने तो बहुत बड़े बड़े केस पकड़े, बहुत बड़े बड़े केस पकड़े मैंने। अब मैंने कहा बेटा अगर पैसा नहीं पहुंचा ना तो लौंडा नहीं देने वाला मैं किसी का भी। मैंने अपने चाचा का लड़का उठवा लिया, चल अंदर। क्या करे सर, फॉर्जरी तू कर रहा है ना 420, चल अंदर। मैं क्या करूं? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मतलब पैसा आएगा तो जो मर्जी। नहीं तो अमान में ले लेना, अमान के बाहर तो मैं नहीं करता गुंडागर्दी। मैं तो सीआरपी को बोल दिया, सीआरपी वाले कह रहे ठीक है जी, कह रहे हाँ है हमारे पास, कह रहे कैश हमने खुद दिया है, सिक्योरिटी गई है। मैं कहा ठीक है जी, मैं कहा ये है मामला। ऊपर से धमकी दे रहा फ़ोन करके, और घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस। बेटा थूतन तोड़ दूंगा एक एक की, और ऊपर से न्यूक्लियर बम की धमकी। आजकल तो फैशन चल रहा है। अब भाई साहब चाय है, आजकल तो फैशन चल रहा है, कुछ ना मिले तो टसार बम का नंबर चिपका दो। बाप रे बाप ने ना मारी मेंढ की, बेटे तीरंदाज। होना जाना कुछ है नहीं, कोई लौंडिया पसंद आ गई तो टसार बम का नंबर है। और उतना तो कुछ होता भी नहीं था, शोर मचा देते हैं। और वैसे तो बताएंगे अपनी प्रोफाइल बहुत बड़ी। मैंने माहिरा खान से बात की तो माहिरा खान ने मेरे से कहा कि मैं एक बार प्रोफाइल चेक कर लेती हूँ। कह रही हाँ अमान का है मामला। क्या मैंने भी तेरे प्रोफाइल में काम किया है ना। मैंने कहा मेरा ना पाकिस्तान में कुछ काम है, मैं ईविक्स में हूँ, यहाँ पे क्वालिटी एट पैन इंडिया हूँ। मैंने कहा कुछ लोग भी आए हुए हैं और कुछ लोग गए भी हैं, अब पैसा भी आया गया है। मैं कहा मैं आपसे बात करूँगा, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो बोलो। कि फिल्म इंडस्ट्री में है वो, और काफ़ी नामी ग्रामी है। उन्होंने पता कर लिया, कह रहे हाँ ठीक है, ऐसे बेहतर ही कुछ नहीं है। अबे अमान में मैं इंटरनेशनल नोडल हूँ, समझ में आ गई? ईविक्स को कई कंपनियां फाइनेंस करती है, अमान भी उनमें से एक है। मैंने तो एक प्रोजेक्ट पकड़ा, डोरा है, गोदरेज है, रिलायंस है, टाटा है, आरामको है, आपका थार कोल्ड फील्ड है, बाइकोज है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा डालती है फिल्म इंडस्ट्री में। इनके समझ नहीं आ रही यार, मेरी तो सैलरी का पैसा है, पैसा क्यों नहीं देगा भाई? पैसा क्यों नहीं देगा? कैसे पूछ के उठाया भाई? कहते मैं कमाता नहीं हूँ। अबे मैं भाई से तो पूछ ले। तब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी है। जब बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ोगे? अब बिगाड़ ले मेरा, अब बिगाड़ ले। फिर जब अमान में ज्वाइनिंग मिल गई तो अमान के साथ साथ हक्कानी नेटवर्क वालों ने बात करी। कह रहे लड़का ये नया बंदा रखा है। कह रहे हाँ। कह रहे उसको हमारे लिए काम करेगा। मैं कर दूँगा। कह रहा हमारे यहाँ फीमेल्स का मामला होता है, भरोसे लायक है। मैं बिल्कुल भरोसे लायक हूँ जी। बंद कमरे में लड़की छोड़ के जा, आराम से मस्त रहेगी, चिंता छोड़ दे। लड़की और कैश एकदम सिक्योर है, चिंता छोड़ दे। सेम सैलरी 8 लाख इन्होंने दी अमान में, और 8 लाख इसने दे दी हक्कानी नेटवर्क में। तेरा हाइट हेल्थ ठीक है, मेरा फिट 4 होगी, और 8 नहीं
8-11 लाख इसने दी हिजबुल्ला ने, तो 8-8-16 और 17-27 लाख रुपये पर डे है मेरी सैलरी, बाकी कमीशन सैलरी अलग है। अब मरियम नवाज पे केस पता क्या रजिस्टर्ड हुआ, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया ना तो मेरी सैलरी पर डे के हिसाब से आती, वो जांच भी आ गई। मरियम नवाज ने क्या करा, मैंने कहा मेरी यार सैलरी लेती आई हो। मरियम नवाज यहीं तो रह रही थी, यहीं तो रह रही थी, ये पालम से आती जाती थी। मैं कहा यार ठीक बात नहीं हुई, मुझे नहीं पता था इसने नाम कुछ और रखा हुआ। इसने मेरे नाम से ना इसने 8 दिन तक सैलरी उठाई, 8 दिन से रोज की सैलरी उठाए, कहीं जाकर घर पे दे आऊँगी तो इसके माँ कसम कह रहा हूँ रख ली। मैंने कंपनी में कंप्लेंट कर दी, मैंने मेरी तो सैलरी आई है, तब इसकी नौकरी गई है मेरे नवाज की। अब ज़्यादा मतलब उम्र तो नहीं है इतनी, मेरी बराबर की है जी, मेरी 47 है, तो इसकी शायद 2-3 साल कम होगी या 2-3 साल ज़्यादा होगी, बराबर की उम्र की है। ये मुझे पता है क्या समझ रही थी मरियम नवाज, वैसे ही है ये। फिर ईविक्स में ये, हाँ मैं ईविक्स में, उन्होंने ईविक्स वालों ने उठा कर सस्पेंड कर दिया इसे कि जांच चल रही है, और ऊपर से जो है क्या कहते हैं किसी और कंपनी में चांस भी नहीं है। मैडम कह रहे आप लोन पूरा कर लो अपना। पर मैं अमान की तरफ से सऊदी अरेबिया से नहीं हूँ, इंडिया से हूँ मैं अमान में, दुबई पुलिस से। हाँ बिल्कुल, डबल कमिश्नर हूँ दुबई पुलिस में, बता। हम तो चुपचाप भाई, हम तो देखते रहते हैं ना आराम से, मैं कौन क्या कर रहा है तो सुनते रहते हैं चुपचाप वायरलेस दिन रात। अच्छा ये चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ कर रहा है, वहाँ कर रहा है, गलत बात है, गलत बात है, ये हालात हैं इनके। भाई साहब छतरपुर मंदिर में जो पुलिस चौकी है उनका भी यही काम है, पुलिस की वर्दी में बैठे हैं, मंदिर का कैश आता जाता है, तो ईबिक्स का काम है कैश लाने ले जाने का, जो चढ़ावा होता है ना वो बैंक आता जाता है, तो ये काम जो है इनका है, क्या नाम है, ईबिक्स वालों का है। भाई साहब वो चौकी वाले जो है बैठे रहते हैं, रोज़ के 4 लाख रुपए चाहिए, किसी को 5 लाख रुपए चाहिए पुलिस की वर्दी में। मैंने कई बार मैसेज किया, मैंने बंद करा इसको। अब क्योंकि मामला ऐसा है कि चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने कहा यार गोली मत चला देना, अब मैं कहा रिवॉल्वर ही नहीं है, नहीं तो क्या बताऊं भाई साहब कि आपके तो ऑर्डर भी लिखने से पहले ना गोली चल जाती हैं, तो ये हालात हैं इनके, तो बर्दाश्त नहीं होता ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा। आँख के आगे जो है क्या कहते हैं इस तरह की हरकत चल रही है। पुलिस की वर्दी में सबसे ज़्यादा लूट हो रही है दिल्ली में, कैश की, ईबिक्स की। अमान कंपनी का मतलब ये इस्लामिक नहीं है, तो इंटरनेशनल कंपनी है भाई। हाँ जांच के मामले में हमने भाई, जांच ऐसी होती है कंपनी में घुसते ही एक फाइल की जांच कर लेते हैं हम लोग, और तभी ऐसे पहले कंपनी वाले ही पिटते हैं। आपको ना हितेश ने अमान के लिए इतनी वीडियो बना दी, या कानी या हिजबुल्ला, पहले कंपनी वाले ही कूटते हैं हम तबीयत से। क्या बे, पब्लिक से तो बाद में बात करेंगे, पर तू अपने आप को सही कर। तूने बेईमानी कैसे करी, तूने बेईमानी कैसे करी, क्लाइंट की डिटेल कैसे गई? मतलब एक व्यक्ति किसी कंपनी का क्लाइंट है ना, तो ये पुलिस वाले उसको झूठे केस में उठा लेंगे और कमीशन की बात कर लेंगे पहले ही, और सिक्योरिटी के नाम पे ना ज़बरदस्ती उसके घर पहुंच जाएंगे, जी आपका इतना पैसा आ रहा है तो हम तो आपकी सिक्योरिटी में हैं। नकली पुलिस वाले हैं, एस्कॉर्ट एजेंसी वाले नकली हैं, सब नकली हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो सीधा प्राइवेट कंपनी चल रही है, हम क्यों लेंगे सिक्योरिटी वहाँ से, हमारे अपने बंदे हैं। तो कई बंदे पर कुटे फिर तभी इससे कुटे भी हैं, फिर कैश पे हाथ नहीं डालना। फिर कोई बात है मुझसे पूछताछ करने, बैठा के पूछताछ कर ले। मेरा काम भाई कैश लाने ले जाने का है, समझ में आ गई, कैश लाने ले आने का है। इसी एरिया के अंदर ना अंदाज़न मेरे ख्याल से कुछ 40-50 हज़ार करोड़ का रखा हुआ है, लोगों ने ले रखा, धीरे धीरे काम करते रहते हैं, एपिसोड सीरियल के हिसाब से जो है पैसा खर्च होता रहता है। तो कौन किसको देख के बताएगा। तमन्ना भाटिया की जो जूदा है उसकी बॉडी डबल यहाँ रह रही है, आओ कभी आओ छतरपुर निकले, आओ घूमने, आपको मैं पता नहीं कितनी फिल्म एक्ट्रेस मिलेंगे देखने, फिल्म स्टार मिलेंगे, वो घूमते रहते हैं। सिक्योरिटी दे रखी है ना मैंने, उन्होंने सिक्योरिटी मेंटेन करा रखी है ना, इतनी बकवास नहीं सुनते हम किसी की।
पैसा सिक्योर, स्टार सिक्योर, शॉपिंग अच्छी है, छेड़छाड़ नहीं है, आराम से रहते हैं। पर ये मैदानगढ़ी थाने का जो मामला है उस दिन सामने आया था, ये थी असलियत। मैंने भी फीड चला दी, करे यार अमान में है क्या ये, तो जानते नहीं कौन हुए हैं, ये असलियत है। मैंने कहा यार कोई एक बार ना इसको फ़ोन करके समझा देना। ऐसा है मैडम, घर जाके बात कर लियो अपनी माँ से, जो बाल छोटे छोटे करा करके हीरोइन बनी फिर रही है ना तेरी माँ। हाँ, जगह जगह जो तेरा बाप जो इजराइल में हीरो बना फिर रहा है, रंग गोरा करा के, पैसा हमारा है। और कुछ, हाँ कुछ पैसा मेरा अपना पर्सनल है, मैं बना दूंगा तेरे घर परिवार का सबका हीरो हीरोइन। ये असलियत है। फिल्म में एक्टिंग करने के चक्कर में पैसा लेते हैं। जी हाँ, अभी अपलोड करूँ ट्विटर पे फ़ोटो, देख लेना इसके बाप की। मैंने तो कल बोला भी था, मैंने तू तो ऐसे चौड़ी हो रही थी हाजी मस्तान की लौंडिया हो। वाह भैया, हम तो मेहनत करिए तब पैसे ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।